नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 443 है। पार्ट नंबर 442 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, यानी 55 से क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको 54 हो रहा है, 54 से यहाँ पर 81 हो रहा है, 81 से 106 हो रहा है, 106 से यहाँ पर 139 हो रहा है, 139 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर 55 से क्या दिख रहा है, 54 यानी 64 दिख रहा है। तो 55 में अगर यहाँ पर क्या करते हैं 9 को जोड़ देंगे, ये 64 आ जाएगा। और 64 लेकर लिख रहे हैं 81 लिख रहे हैं, तो 64 में अगर यहाँ पर आपको 17 को जोड़ देंगे, ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर 81 आ जाएगा। ठीक है ना, 81 आ जाएगा। और 81 से क्या लिख रहे हैं, 106 लिख रहे हैं। तो 81 में अगर यहाँ पर आपको 25 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 106 आ जाएगा। 106 से क्या लिख रहे हैं, 139 लिख रहे हैं। तो 106 में अगर यहाँ पर आपको क्या करेंगे, 33 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 139 आ जाएगा। तो 139 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, जो अगला संख्या ज्ञात होगा। उससे पहले एक बार नीचे ध्यान से देखिए, यहाँ पर 9 से क्या हो रहा है, तो 9 से यहाँ पर आपको 17 हो रहा है। तो 9 में यहाँ पर अगर 8 को जोड़ देंगे कितना देगा, 17 देगा। और 17 से क्या लिख रहे हैं, 25 लिख रहे हैं। तो 17 में भी क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 8 को जोड़ देंगे, 25 आ जाएगा। और 25 लिख रहे हैं 33 हो रहा है। तो 25 में भी क्या करते हैं, 8 को जोड़ देंगे, 33 आ जाएगा। और 33 में भी क्या करते हैं, 8 को जोड़ते हैं। देखिए जब 33 में यहाँ पर 8 को जोड़ देंगे तो कितना देगा, यहाँ पर आपको 41 आ जाएगा। 41 आ गया। अब 41 को क्या करेंगे, 139 में जोड़ेंगे। जब 41 को 139 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, यहाँ पर आपको 180 आ जाएगा। कितना का 180 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर देगा, 180 हो जाएगा। तो 180 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर 21 जो ना, यहाँ पर आपको 11 से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर आपको 31 जो ना, इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए इसको ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 21 लेकर हो रहा है, 11 हो रहा है। उसी प्रकार से 31 को भी रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये यहाँ पर 21 ले 11 हो रहा है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं 10 को माइनस करते हैं, ठीक है ना। जब यहाँ पर आपको 21 में से 10 को माइनस करेंगे, ठीक है, आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 31 दिख रहा है, 31 में भी क्या करते हैं 10 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 20 हो जाएगा। तो 20 देखिए किस ऑप्शन दिया, हाँ दिया है। यानी इसका मतलब कि देखिए यहाँ पर आपको क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए 21 में क्या करते हैं, 21 में यहाँ पर आपको 10 को माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना है, 11 आ जाएगा। और 31 में भी क्या करेंगे, उसी प्रकार से 10 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर कितना गया, ये 20 आ जाएगा। नहीं 20 यहाँ पर 21, 10 को माइनस करेंगे तो 21 ना आएगा, यहाँ पर आपको 21 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 21 किस ऑप्शन दिए, नहीं दिया है। इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न को सोल्व नहीं किया जा सकता है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको लॉजिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पर देखिए ये 21 जो है ना, 21 कैसे हो रहा है, ठीक है ना, 21 कैसे आ रहा है। देखिए तो 21 कैसे होगा, तो यहाँ पर आपको 20 को रखते हैं और 20 में क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे, ये कितना आ गया, 21 आ गया, ठीक है, 21 आ गया ना। उसी प्रकार से देखिए 11 को रखते हैं, यहाँ पर आपको 20 को रखेंगे, ठीक है ना। और प्लस में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे, लेकिन इसमें भागा क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो यहाँ पर आपको 10 को भागा करेंगे तो 10 हो गया। यहाँ पर देखिए 11 आ गया, यानी 10 को में 1 को जोड़ देंगे, कितना गया, 11 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 31 को भी रखेंगे। देखिए 31 को भी क्या रखते हैं, यहाँ पर आपको 30 दिया है, ठीक है ना। और 30 में क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना आ गया, 31 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी रखते हैं। देखिए यहाँ पर कौन सी, तो यहाँ पर आपको 30 रखेंगे, ठीक है ना। अब 30 में 2 से भाग करेंगे और +1 करेंगे। जब यहाँ पर कितना मिनट में कट गया, ये 15 मिनट में, तो यहाँ पर 15 और +1 को जोड़ेंगे, कितना गया, 16 गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यहाँ पर 76, 42, 915 के प्रत्येक सम अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है
तो कितने अंकों की स्थिति मूल संख्या की तुलना में अपरिवर्तित रहेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक संख्या दी है, इन संख्या को बोल रहा है कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंक की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो संख्या लिखा ना, उस संख्या क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको संख्या दी है, इन संख्या को अंक को क्या करेंगे, बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले संख्या को क्या करते हैं, देखिए ये 6 लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये 76 हो गया, फिर यहाँ पर आपको 42 दिख रहा है, ठीक है ना, ये 900, ये 15 दिख रहा है, ये संख्या हो गया। इन संख्या का बोल रहा है कि देखिए बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, और बाएं से दाएं क्या करेंगे, आरोही क्रम में इसको सजाते हैं। अब देखिए इसको आरोही क्रम में सजाएंगे तो आरोही का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर आपको आरोही, ठीक है ना, यहाँ पर आरोही क्रम हो गया, या थोड़ा सा इसको छोटा करना होगा, नहीं देखिए यहाँ आरोही क्रम हो गया, ठीक है ना। अब इसको आरोही क्रम में सजाएंगे, आरोही क्रम इसको सजाने के लिए बोल रहा है कि तो कितने अंकों की स्थिति मूल संख्या की तुलना में अपरिवर्तित रहेगी। तो देखिए इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, 1 आ गया, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ गया, 2 के बाद में 3 नहीं दिए, 4 हो गया, ठीक है ना, 4 हो गया, और 4 के बाद में क्या दिख रहा है, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 के बाद में 6 आ गया, 6 के बाद में यहाँ पर 7 आ गया, 7 के बाद में 9 आ जाएगा। देखिए ये आपको आरोही क्रम हो गया, ठीक है ना, आरोही, यहाँ पर देखिए लिखते हैं आरोही क्रम हो गया, ठीक है ना, आरोही क्रम। तो यहाँ पर आपको देखिए 7 क्या दिख रहा था, ये संख्या दिख रहा है, ठीक है ना, ये संख्या है, यानी मूल संख्या हो गया। मूल संख्या की तुलना बताना है कितने अंक जो है ना अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यानी 7 लेके हो गया, 1 हो गया, ये परिवर्तित हो गया, आपको क्या हो गया, ये परिवर्तित हो गया है, ठीक है, ये परिवर्तित हो गया। यहाँ पर देखिए 6 से क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये भी परिवर्तित हो गया। लेकिन देखिए 4 से 4 हुआ है, ये अपरिवर्तित हो गया, ये आपको परिवर्तित हुआ है, नहीं परिवर्तित हुआ है, ये अपरिवर्तित है, यानी 4 को क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे तो भी 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, 2 से क्या हो गया, 5 हो गया, ये भी आपको क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, ठीक है। 9 से क्या हो गया, 6 हो गया, अभी परिवर्तित हो गया। 1 से 7 हो गया, ये भी परिवर्तित हो गया। यहाँ पर 5 लेकर दिख रहा है, 9 दिख रहा है, ये भी परिवर्तित हो गया। लेकिन आपको बताना है कि अपरिवर्तित संख्या बताना है। देखिए तो मूल संख्या की तुलना में यानी अपरिवर्तित में यानी अपरिवर्तित रहेगी। एक ऐसी संख्या है ना जो 4 है, जो अपरिवर्तित है, जो आपको बदला नहीं है। देखिए ये परिवर्तित नहीं हुआ है, तो 1 हो गया, तो 1 को यानी 4 हो गया, तो 4 को देखिए, देख 1 हो गया ना, तो 4 एक ही संख्या है ना, तो 4 एक संख्या है, तो 1 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी PORT को यहाँ पर आपको 91, 25 और यहाँ पर ROPE को यहाँ पर 13, 52 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो दी गई कूट भाषा में ई के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि पोर्ट, यानी पोर्ट को क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 91, 25 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में यहाँ पर देखिए यानी रोपो को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 13 यानी 52 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उसी कूट भाषा में बताना है कि ई को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, PO, ठीक है, यानी RT। पोर्ट को क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 91 और 25 दिया है, ठीक है ना, 91 यहाँ पर 25 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यानी R लिख रहे हैं, O लिख रहे हैं, P लिख रहे हैं, E लिख रहे हैं। इनको क्या लिख रहे हैं, इनको यहाँ पर 13, 52 लिख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए 13 हो गया और यहाँ पर आपको 52 हो गया। उसी कुछ भाषा में आपको बताना क्या है कि यहाँ पर E को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ई को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, इस तरह के सवाल में देखिए यहाँ पर आपको एक क्या दिख रहा है, अक्षर दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, संख्या दिख रहा है, यानी अक्षर में एक कॉमन मिलाइए और संख्या में भी एक कॉमन मिलाएंगे। जो आपको कॉमन मिल जाएगा ना, वही आंसर आपको ई का होता है। जैसे देखिए यहाँ पर PO दिख रहा है ना, PO आपको कहीं दिख रहा है, हाँ इसमें दिख रहा है, कॉमन मिल रहा है। R देखिए, R भी मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा आपको कॉमन नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये तो आपको सब दिखा रहा है, इसमें चीज़ आपको तीनों कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर देखिए T अलग हो गया, ये कॉमन दिख रहा है, ये भी दिख रहे हैं, ई कॉमन हो गया, ठीक है ना। ये तो आपको मिल रहा है, लेकिन कॉमन क्या हो गया, T हो गया और ई हो गया, ठीक है। तो अब संख्या में कॉमन मिलाइए। देखिए संख्या में यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2, 5, यहाँ पर देखिए 2, 5 दिख रहा है, इसमें भी 1 दिख रहा है, इसमें भी 1 दिख रहा है, लेकिन कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 9 दिख गया, इसमें 3 दिख गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके क्या पूछा है, ई का पूछा है। जब ई के पूछेगा तो यहाँ पर 3 रखेंगे,
तो ई का कूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस तरह के सवाल में क्या होता है। देखिए इस तरह के सवाल में या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो जिधर बड़ी संख्या दी रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद में आकृति को क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि यहाँ पर आपको बड़ी संख्या दिख रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बड़ी संख्या की तरफ ज्ञात करते हैं, यानी यहाँ पर इधर से ऐसे ज्ञात करेंगे, जैसे 3 को 5 को 7 को इन सबको आपस में जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे कितना देगा, तो यहाँ पर 7 5 कितना है कि 12 हो गया, ठीक है। 12 3 कितना है कि 15 गया, लेकिन यहाँ पर तो आपको 71 लिख रहा है, ये नहीं हो रहा है। ये आपको एक बार गुना करके देखते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर गुना करेंगे तो 5 3 15 हो गया, 15 हो गया, फिर 7 ले गुना करेंगे, या 7 5 मान लीजिए 35 हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। 35 हो गया, 35 में 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15 और 3 9 1 10, यहाँ पर तो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। गुना करने पर भी नहीं रहे, जोड़ने पर भी नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक इसमें कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको लॉजिक लगाने के लिए सबसे देखिए यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर 3 हो गया। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे क्या लिखेंगे, यहाँ पर चौथी संख्या हो जाएगा, जैसे चौथी, ठीक है ना, ये संख्या दिख रहा है, ठीक है, चौथी संख्या। तो चौथी संख्या के लिए क्या करेंगे, यानी पहली लिखेंगे। देखिए चौथी के लिए पहली गुने दूसरी, ठीक है, दूसरी संख्या, और दूसरी फिर प्लस में यहाँ क्या करेंगे दूसरी के बाद में फिर गुना करेंगे तीसरी, ठीक है, और तीसरी हो गया, ठीक है ना, ये तीसरी दिख रहा है। और फिर यहाँ पर प्लस करेंगे, तीसरी गुने क्या करेंगे, ये पहली करेंगे, ठीक है, पहली को रखेंगे, ठीक है ना, पहली हो गया। ये इसका समझ में, देखिए ये फॉर्मूला आपको हो गया, ठीक है ना। ये क्या दिख रहा है, ये फॉर्मूला है चौथी संख्या निकालने के लिए। देखिए यहाँ पर आपको चौथी है ना, क्या है, देखिए 1 2 3 4 चौथी संख्या जब ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए पहली गुने दूसरी, प्लस में फिर दूसरी गुने तीसरी, फिर प्लस में तीसरी गुने पहली, कैसे हो गया। देखिए यहाँ पर 3 दिख रहा है, ठीक है, 3 गुने क्या करेंगे 5 को करेंगे, ये दूसरी हो गया ना, फिर यहाँ पर प्लस करेंगे, फिर 5 गुने क्या करेंगे 7 करेंगे, ठीक है, फिर प्लस में 7 गुने क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 1 करेंगे, सॉरी यहाँ पर 1 नहीं 3 दिया ना, ये 3 दिया, यहाँ पर 3 हो गया, क्योंकि देखिए यानी पहली दूसरी तीसरी और पहली यहाँ पर हो गया। तो अब इन सबको गुना करेंगे जोड़ेंगे, ठीक है ना, सबको गुना करके जोड़ने के बाद में हमको कितना गया, यहाँ पर आपको 71 आ जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर 71 दिया है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, इसको भी रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 9 गुने कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है, फिर प्लस में करेंगे, यानी दूसरी गुने यहाँ पर फिर तीसरी 1 दिख रहा है, फिर यहाँ पर प्लस करेंगे, फिर यहाँ पर आपको तीसरी 1 दिख रहा है, और यहाँ पर फिर पहली का दिख रहा है 9 दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए 9 दूनी 18 हो गया, और 2 1 2 हो गया, फिर 9 हो गया, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर आपको 29 आ जाएगा, कितना गया यहाँ पर आपको 29 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको 29 दिया हुआ है। उसी प्रकार से क्या करेंगे ना, तीसरा को रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको तीसरा में क्या दिख रहा है, तो तीसरा में देखिए 6 दिख रहा है, यानी पहली संख्या है, फिर दूसरी संख्या है, तो दूसरी यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, ठीक है। दूसरी के बाद में फिर यहाँ पर प्लस रखेंगे, फिर दूसरी हो गया, फिर गुने कितना है क्या तीसरी, तो तीसरी यहाँ पर 11 दिया है, फिर यहाँ पर प्लस रखेंगे, फिर तीसरी 11 हो गया, फिर यहाँ पर आपको पहली हो जाएगा, पहली यहाँ पर 6 दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है। अब देखिए 6 चौक 24 इधर हो गया, और 11 चौक 44 इधर हो गया, ठीक है ना, और 11 छक 66 इधर हो गया। अब इन सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। सबको आपस में जोड़ने के बाद में 6 4 10 10 4 14 14 के 4 हो गया, हाथ में लगा 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए 6 4 10 10 2 12 12 1 हाथ लिया 13 100 कितना गया 34 आ गया, यानी इसका क्या आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थ के पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा 134 हो जाएगा। 134 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको 134 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संद भर ले और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए नोट में दिया है कि सभी संख्याएं एकल अंक की संख्याएं हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको नोट के बारे में हमको नहीं समझना है, ठीक है। एक क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक श्रृंखला दी है। सवाल देखिए यहाँ से पूछ रहे हैं ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले कर्ण प्रतीक हैं और ठीक बाद भी ये कर्ण प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है,
ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ ले, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यानी ये कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर हम एक श्रृंखला दिए हैं, ठीक है। इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछ रहा है ऐसे कितने प्रतीक है, यहाँ पर आपको प्रतीक को रखते हैं, ठीक है ना। ये प्रतीक हो गया, यानी इन श्रृंखला में से कितने प्रतीक हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले कौन प्रतीक हैं, जिनके पहले भी क्या होना चाहिए, एक प्रतीक होना चाहिए, ठीक है। प्रतीक है और प्रतीक है तथा ठीक बाद में भी एक कौन प्रतीक है, बाद में भी एक क्या है, प्रतीक भी है, क्या है, प्रतीक है, ठीक है ना। यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कि इसमें बताना है कैसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले भी क्या एक प्रतीक है, जिनके बाद भी एक प्रतीक है। तो सबसे पहले हम प्रतीक को ढूंढते हैं। देखिए प्रतीक है, प्रतीक के पहले तो प्रतीक और प्रतीक के बाद प्रतीक नहीं आ रहा है, ये संख्या गया, ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है, ये भी नहीं आ रहा है, ये क्योंकि यहाँ पर प्रतीक के बाद में प्रतीक आ रहा है लेकिन संख्या आ रहा है पहले, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एंड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एंड दिख रहा है। एंड के पहले देखिए यहाँ पर प्रतीक आ गया, इसके बाद भी एक प्रतीक आ रहा है, यानी एक दिख रहा है और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी इस श्रृंखला में प्रतीक के पहले एक प्रतीक और प्रतीक के बाद एक प्रतीक, यानी एक ऐसी प्रतीक है जिसके पहले आ रहा है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक हो जाएगा। तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी रुपया जो ना यहाँ पर भारत के समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि युवान जो ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये भारत का मुद्रा क्या है, रुपया है, भारत का मुद्रा क्या है, रुपया है। तो यहाँ पर आपको मुद्रा को रखेंगे, ठीक है ना। ये मुद्रा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मुद्रा हो गया है। देखिए यहाँ पर भारत का मुद्रा क्या है, रुपया है। उसी प्रकार से यहाँ पर युवान है, युवान जो है ना वो किसका मुद्रा, यानी किस देश का मुद्रा है, ठीक है ना। युवान क्या है, युवान एक मुद्रा है। तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा शब्द रखेंगे जिसका यहाँ पर युवान क्या है, मुद्रा है। यहाँ पर मान लीजिए मुद्रा को रखते हैं, ठीक है ना। ये मुद्रा दिख रहा है, क्या होगा, मुद्रा का है। तो इस पे कौन सा चिन्ह, देखिए यहाँ पर आपको चिन्ह हो जाएगा, ठीक है ना। ये चिन्ह हो गया। देखिए ये जिस प्रकार से भारत देश, भारत के मुद्रा क्या है, रुपया है, उसी प्रकार से चीन का मुद्रा क्या हो जाएगा, युवान हो गया। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, चिन्ह हो गया। तो चिन्ह को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 व्यक्ति ए बी सी यानी टी यू भी और डब्ल्यू उत्तर की ओर मुंह करके देखिए पंक्ति में बैठे हैं। यानी भी के बाईं ओर से केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी यू के दाईं ओर से केवल ए बैठा है, यानी यू और डब्ल्यू के बीच 3 लोग बैठे हैं, यानी टी और बी के दाईं ओर किसी एक, परंतु सी के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। तो सी और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि 7 व्यक्ति है, ठीक है। क्या दिखा रहा है, 7 व्यक्ति है, जो कि ए बी सी टी यू भी और डब्ल्यू उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। इससे कहने का मतलब है कि यहाँ पर 7 व्यक्ति है। एक व्यक्ति 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये 7 व्यक्ति हो गए, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या होता है, बाएं होता है, इधर क्या होता है, ये दाहिने होता है, ठीक है ना। यहाँ तक तो ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है, जो उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए बैठा दिए, बोल रहा है कि भी के बाईं ओर केवल 3 लोग बैठे हैं, यानी भी के दाहिनी ओर केवल 3 लोग बैठे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर भी रखते हैं, भी के दाहिनी ओर। तो देखिए यहाँ भी के दाहिनी ओर कितने लोग बैठे हैं, तो 3 लोग। देखिए यहाँ पर आपको बाईं ओर बोला ना, देखिए 1 2 3 लोग बैठे हुए ना, हाँ 3 लोग बैठे हैं। आगे बोल रहा है कि यू के दाईं ओर केवल ए बैठा है, यानी यू के दाहिनी ओर केवल ए बैठा है। तो मान लीजिए यू को यहाँ पर रखते हैं, इसके दाहिनी ओर कौन बैठा है, ए बैठा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि यू और डब्ल्यू के बीच में 3 लोग बैठे हैं, यानी ये देखिए यू और डब्ल्यू के बीच में, यू तो हो गया और डब्ल्यू के बीच में 3 लोग बैठे हैं। यहाँ पर डब्ल्यू करते हैं, देखिए 1 2 3 नहीं, यहाँ पर आपको डब्ल्यू यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। देखिए डब्ल्यू को यहाँ पर रखेंगे, जो कि यू और डब्ल्यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, ठीक है ना, ठीक है। आगे बोल रहा है कि टी बी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर, यानी जो टी है ना, टी वो बी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, बी रखते हैं, बी के बाईं ओर किसी टी एक स्थान पर बैठा है, ठीक है, किसी एक स्थान पर, परंतु सी के दाईं ओर किसी एक स्थान पर, लेकिन सी के दाहिनी ओर, तो सी यहाँ पर रखेंगे, सी के दाहिनी ओर भी किसी एक स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ भी ठीक है बैठा हुआ है।
ठीक है ना, बैठा हुआ है। तो बोल रहा है कि सी और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो सी और बी के बीच में, तो यहाँ पर आपको सी दिख रहा है, यहाँ पर आपको बी दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो 3 लोग बैठे हैं। कितने लोग हैं, 3 लोग बैठे हैं। इसके बीच में कितने हैं, 3 लोग हैं। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यय नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको पंछी दिया है, कौवा दिया है और कठफोरवा दिया है। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर हमको पंछी दिख रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, ये पंछी दिख रहा है, सबसे कॉमन पंछी है गया। ठीक है, पंछी के अंदर में कौवा आते हैं और पंछी के अंदर में कठफोरवा भी आते हैं। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पर पंछी के अंदर में क्या रखते हैं, यानी कौवा को रखेंगे, ये कौवा आ गया। ठीक है, कौवा, और पंछी के अंदर में भी क्या आता है, कठफोरवा आता है, कट यानी फोड़वा। ठीक है ना, कठफोड़वा गया। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर पंछी क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। ठीक है ना, पंछी क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। पंछी के अंदर में ही कौवा आते हैं और पंछी के अंदर में कठफोरवा भी आते हैं। दोनों आपस में इस प्रकार से समझ होगा। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। तो अब वह किस दिशा में की ओर जा रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सुंदर है। ठीक है, सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। उससे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आपको क्या होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, आपको ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। अब बोल रहा है कि देखिए यानी सुंदर जो है ना वो पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए यहाँ से चलेंगे, ये सुंदर को रखते हैं, ये पूर्व की तरफ, तो पूर्व आपको इधर है, कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ेंगे तो नीचे की तरफ, ये कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर चलता है। फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और चलना जारी रखता है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ता है और चलना जारी रखता है। ठीक है, चलना जारी रखता है, ये कितना चल रहा है ये नहीं बता रहा है। ठीक है ना, अब बोल रहा है कि यहाँ पर अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। अब बताना है कि यहाँ से अभी किस दिशा में जा रहा है, यानी इधर जा रहा है। तो इधर कौन सा दिशा है, देखिए पश्चिम दिशा है। इधर क्या दिख रहा है, यानी पश्चिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पश्चिम हो जाएगा, तो पश्चिम की ओर जा रहा है। तो पश्चिम को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर समीकरण दिया है, इन समीकरण में 2 चिन्ह को आपस में बदलना होगा। दोनों चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन सा चिन्ह को बदलना है आपको ध्यान से देखिए। ये बोल रहा है कि प्लस और भाग को आपस में बदल देते हैं, ठीक है, और माइनस और गुना को आपस में बदल देने पर समीकरण को सही बनाना है। तो सबसे पहले प्लस और भागा को परस्पर बदलते हैं। देखिए भागा के जगह पर क्या रखते हैं, प्लस को, और प्लस के जगह पर क्या रखते हैं, भागा रखते हैं। ठीक है, चिन्ह बदल दिए। आगे बोल रहा है कि माइनस और गुना को परस्पर बदल दिया जाए। तो गुना के जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को, और माइनस के जगह पर क्या रखते हैं, गुना को। अब यहाँ पर चिन्ह को बदल दिए, अब समीकरण को सही बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको 15 आ गया, ठीक है ना, 15 गुने 3 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर आपको 21 आ गया, फिर यहाँ पर भागा कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और माइनस यहाँ पर 36 आ गया, फिर बराबर क्या देगा, प्रश्नार्थक चिन्ह। अब देखिए 7 के का 7 हो गया, यहाँ पर आ गया ना, 15 3 45 हो गया, ठीक है, 45 प्लस 7 फिर माइनस 36 हो गया। अगर इसको जोड़ेंगे तो 5 2 52 आ गया, ठीक है, 52 आ गया, और 52 में से 36 को माइनस कर लेंगे तो 12 में से यहाँ 12 आ गया, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और यहाँ पर 4 बच गया, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 यानी 16 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 12 प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिए और निष्कर्ष दिए, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कथन क्या बोल रहा है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि सभी गिलास कटोरे हैं। सभी जो गिलास है ना वो क्या है, कटोरे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको क्या रखते हैं, गिलास को रखते हैं, ठीक है ना। ये गिलास हो गया है, सभी गिलास क्या दिख रहे हैं, कटोरे हैं। तो सभी गिलास को यहाँ पर क्या रखते हैं, कटोरे में रखते हैं, ठीक है ना। एक कटोरे दिख रहे हैं, कटोरे, ठीक है ना, कटोरे हो गया, ठीक है, कटोरे दिख रहे हैं। आगे बोल रहा है कि सभी कटोरे प्लेट है, लेकिन सभी जो कटोरा है ना वो क्या है, प्लेट है, ठीक है ना। ये प्लेट में रखते हैं, ये प्लेट हो गया, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या दिख रहा है, निष्कर्ष पहला में दिख रहा है कि कुछ प्लेट कटोरे हैं। तो कुछ जो प्लेट है ना, देखिए ये प्लेट दिख रहा है, कुछ जो प्लेट है वो क्या दिख रहा है, कटोरे है। तो हाँ, यहाँ पर सभी प्लेट के अंदर में ही कटोरा है, यानी कुछ सभी के अंदर ही आता है, ये सही बोल रहा है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि सभी गिलास प्लेट हैं। सभी जो गिलास है ना वो क्या है, प्लेट है। देखिए सभी जो गिलास है ना, सभी गिलास वो क्या है, ये प्लेट के अंदर में है, ठीक है। ये भी आपको सही बोल रहा है, दोनों आपको सही बोल रहा है। जब दोनों आपको सही बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, देखिए निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 14 और 8 पैसे को रुपए में लिखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 14, ये 14 तो लिखा है, ठीक है, लेकिन 8 के पैसे में 8 पैसे को यानी रुपए में लिखते हैं, यानी 14 रुपए 8 पैसे के यानी लिखते हैं कैसे, पैसे में, यानी रुपए में लिखेंगे, यानी 8 पैसे को रुपए में बताना कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 रुपया, ठीक है ना। 1 रुपया में कितना पैसा होता है, तो 100 पैसा होता है, ठीक है। ये पैसा हो गया, 100 पैसा होता है, 1 रुपया में 100 पैसा होता है। आपसे क्या पूछा है, 8 पैसे का पूछा है, क्योंकि जो 14 है ना वो 14 रुपये में भी है, ये 8 पैसे को पूछ रहा है, 14 रुपया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये पैसा हो गया, ठीक है ना, ये पैसा हो गया, यानी 8 पैसा। तो 8 पैसा बराबर कितना गया, 8 आ गया। फिर बटा में क्या रखते हैं, 100 रखेंगे, क्योंकि पैसा से भाग करेंगे, ठीक है ना। अब इसको भाग करने के बाद में कितना आ गया, 0.08 पैसा, यानी रुपया आ गया, ठीक है, ये रुपया में आ गया। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि 14 8 पैसे को रुपए में लिखे, यानी 14 को यहाँ पर 14 आ गया, ये तो 14 रुपये दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्लस में 8 पैसे का कितना आ गया, ये दिख रहा है, यानी 0.08 दिख रहा है। इनको जोड़ेंगे, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पर 14 पॉइंट, ठीक है, 08 आ जाएगा, ये रुपये में आ गया, ठीक है ना, ये रुपये में 14.08 ये रुपये में आ गया। तो देखते हैं कि 14.08 किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 46% और यहाँ पर अब 54% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः, 2 संख्या एक तीसरी संख्या से यहाँ पर 46% और 54% अधिक है, यानी जो तीसरी संख्या है ना, तीसरी संख्या से ये दोनों क्या है, अधिक है, 46% और 54% अधिक है। तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, जो इन दोनों संख्याओं का अब अनुपात ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मानते हैं, यानी माना कि, ठीक है, माना कि जो तीसरी है ना, तीसरी माना कि तीसरी संख्या, माना कि तीसरी संख्या कितना है, 100, मान लीजिए 100 रखते हैं, ठीक है ना, ये 100 हो गया। माना कि तीसरी संख्या कितना गया, 100 हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए ये पहली संख्या दिख रहा है, तो मान लीजिए पहली हो गया, ठीक है, पहली संख्या कितना दिख रहा है, तो पहली संख्या मान लीजिए 100 रखते हैं ना, तो यहाँ पर आपको देखिए माना कि तीसरी संख्या है, तो तीसरी हो गया। फिर यहाँ पर आपको पहली कितना दिख रहा है, 46 दिख रहा है, ठीक है, 46 हो गया। फिर गुना कितना करेंगे, 100 करेंगे, फिर बटा में क्या करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है ना। तो 100 काट लेंगे तो कितना देगा, 146 है गया। यहाँ पर देखिए 140 कैसे होगा, तो 100 इधर हो गया और 46 को जुड़ेंगे तो कितना आ गया, 146 आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको दूसरी संख्या दिख रहा है, ठीक है ना, पहली हो गया, दूसरी को देखिए ये दूसरी दिख रहा है, ठीक है ना, दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या भी उसी प्रकार से 100 आ गया, ठीक है, 100 दिख रहा है, 100 प्लस रखेंगे पहले, ठीक है, 100 प्लस, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, 54 दिख रहा है, 54 गुने कितना आ जाएगा,
100 दिख रहा है, इसमें भी 100 हो जाएगा, ये भी आपको 100 दिख रहा है। ठीक है, तो 100 कट गया तो कितना बच गया, इसमें भी 154 हो जाएगा, क्योंकि 100 को और 54 को आपस में जोड़ेंगे तो 154 आ गया है। देखिए पहली और दूसरी आ गया, तो ये दोनों का क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि उन दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इन दोनों का अनुपात कितना आ गया, 146 हो गया। फिर अनुपात कितना आ गया, 154 आ गया। इनका अनुपात निकालेंगे, इनका अनुपात कितना आ गया, यहाँ पर आपको 73 आ जाएगा। ठीक है, और इनका अनुपात कितना आ गया, 77 आ गया। यानी देखिए यहाँ पर अनुपात कितना आ गया, 73 अनुपात 77। तो 73 अनुपात 77 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी अज्ञात संख्या के 3 गुने में से 24 घटाया जाए तो अंतर 258 होता है, तो अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसे बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि किसी अज्ञात संख्या को में से, देखिए यहाँ पर के 3 गुने से यहाँ पर 24 घटाया जाए तो देखिए अंतर कितना 258 हो, तो अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यानी इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है, इसका कहने का मतलब है कि एक ऐसी संख्या को ज्ञात कीजिए जिससे, यानी 3 गुने करने के बाद में 24 घटाने पर, यानी 24 घटाएंगे 3 गुना करने, देखिए ये संख्या के 3 गुने में से तीन जो संख्या आएगा उस संख्या के 3 गुने में से 24 घटा देंगे और अंतर कितना गया, 258 आ जाएगा। तो वो अज्ञात संख्या कौन सा होगा आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले देखिए ना, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर माना कि, देखिए ये माना, ठीक है, माना कि अज्ञात संख्या, अज्ञात, ठीक है ना, अज्ञात यहाँ पर संख्या को रखते हैं, माना कि अज्ञात संख्या कितना है, 1 है। ठीक है, 1 हो गया, लेकिन बोल रहा है कि देखिए तो 3 से, तो यहाँ पर रखते हैं। देखिए ये 3 दिख रहा है, 3x हो गया, क्योंकि अज्ञात से 3 गुने बोल रहा है। देखिए तो मान लीजिए अज्ञात संख्या क्या माने है, x माने है, इसके 3 गुने, तो 3 गुने कर दिए। ये बोल रहा है कि 24 यानी माइनस करना है, यानी 24 घटाना है, तो 24 को घटा दिए और बराबर में कितना लिख रहे हैं, तो 258 अंतर कर रहा है, 258 को रख लेंगे। ठीक है ना, अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए 3 को 3x करेंगे, जब इधर माइनस में तो इधर आएगा प्लस में आ जाएगा। ठीक है ना, फिर बराबर में 200 का दिख रहा है, 58 दिख रहा है, 258 में यहाँ पर 24 को जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो 3 के यहाँ पर 3x हो गया, फिर बराबर में इसको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर आपको, तो 282 आ जाएगा, 282 आ गया। 282 में यहाँ पर 3 से भाग कर लेंगे, ये वाला 3 इधर आ गया, या यहीं पर रखिए ना। देखिए यहाँ पर आपको अब इसमें आ गया, अब इसको क्या करेंगे, 3 से भाग कर लेंगे, तो ये 3 से भाग करेंगे तो कितने मत में कटेगा, ये 94 मत में कट गया, यानी x बराबर कितना गया, x बराबर यहाँ पर आपको 94 आ गया। यानी अज्ञात संख्या क्या आ गया, माना कि अज्ञात संख्या कितना गया, 94 आ गया, वो 94 हो गया। तो अज्ञात संख्या बोला कि अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए, ये 94 हो जाएगा। तो 94 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।